तो चलिए बिहार से एक बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल और मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें सामने आने लगी हैं। दरअसल किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होना, मंत्रिमंडल में फेरबदल होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और जब जब चुनाव होने वाले होते हैं तब तक मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल के जरिए सियासी समीकरणों को साधने और सामाजिक संतुलन को बैठाने की कवायद शुरू हो जाती है। ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश के हर राज्य के लिए ये पंक्ति फिट बैठती है। और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तो लंबे समय से होती रही है और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बार बार अटकता रहा है, बार बार पेंच फंसता रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का। और असली कारण किसी को समझ नहीं आ पाता कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार फंस क्यों जाता है। दरअसल कई सारी वजह बताई जाती हैं, कई सारे विश्लेषण सामने आते हैं, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हो पाते कि महज इतनी छोटी सी बात के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों फंस सकता है। और बात ना सिर्फ बिहार की है बल्कि उत्तर प्रदेश में भी, जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। महाराष्ट्र में तो मंत्रिमंडल का विस्तार चलता ही रहता है, मंत्री उप मुख्यमंत्री बनते ही रहते हैं, वहां के लिए तो कोई नई चीज है नहीं। पश्चिम बंगाल में भी हाल में ही ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। कई मंत्रियों को इधर से उधर किया गया, कई मंत्रियों के विभाग बदले गए परफॉर्मेंस के आधार पर। अब बारी बिहार की है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। एक तरफ इंडिया है, विपक्ष का गठबंधन, दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए है। और इंडिया गठबंधन का सूत्रधार बिहार ही रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे। इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी और आज देश की राजनीति एक नई दिशा की ओर, एक नई ओर चल पड़ी है। और ऐसे में जो सबसे बड़ा काम है बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार ही है। और मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और विस्तार से ज्यादा निगाहें फेरबदल पर लगी हुई है। फेरबदल किस पर लगी हुई है? मंत्री चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विभाग को बदले जाने की चर्चा खूब जोरों शोरों से चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार। और हम अगर बात करें प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, तो बिहार में अगर कोई मंत्री सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है तो उनका नाम चंद्रशेखर ही है। चंद्रशेखर खूब चर्चा में रहते अपने बयानों की वजह से, और उनके बयानों की वजह से ना सिर्फ उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं को जवाब नहीं सूझता, जवाब देना पड़ता है। और जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर धार्मिक मुद्दों पर बोलने लगते हैं, वो गठबंधन के नेताओं के, प्रवक्ताओं के पसीने छुड़ा देता है। और ऐसे में निगाह चंद्रशेखर पर भी लगी हुई है कि क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर मंत्रिमंडल विस्तार में ड्रॉप आउट हो जाएंगे, क्या उनको हटा दिया जाएगा या उनके विभाग को बदल दिया जाएगा। और अगर विभाग को बदल दिया गया तो फिर उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर रह रहकर अलग अलग तरीके के विवादित, आपत्तिजनक बयान दिया करते हैं, इसकी वजह से उनका नाम कट सकता है। बल्कि शिक्षा विभाग के, उनके अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ जैसे संबंध सामने आए हैं, जैसे खुलासे हम कह सकते हैं कि जो मामले सामने लगातार आते रहे, जो विवाद लगातार सामने आते रहे हैं, वो सरकार की मुश्किलों को वो भी बढ़ाने वाले थे। और नीतीश कुमार की कार्यशैली पर निगाह डालें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अफसरशाही को बढ़ावा देने के खूब आरोप लगते रहे हैं। और बार बार यह सामने आता रहा कि मंत्रियों और अफसरों के बीच में कोई मामला ठनता है तो जीत अंततः अफसरों की हो जाती है। नीतीश कुमार के शासन में मंत्री बहुत प्रभावशाली, या कह सकते कोई बहुत मजबूत हैसियत वाली भूमिका में हो, नहीं दिखता। और ऐसे में मंत्री ही पीछे हो जाते हैं, ऑफिसर आगे हो जाता है। और ऐसी स्थिति में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका विभाग बदला जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं संख्या बल की। दरअसल आपको बता दें कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार विधायकों की कुल संख्या का 15% हिस्सा जो है मंत्रिमंडल किसी भी राज्य में या केंद्र में हो सकता है। बिहार में 243 विधायक हैं, 243 सदस्यों वाली विधानसभा है। वैसे में 243 का 10% अगर 24 मान लें और फिर 5% 12 मान लें, मतलब 36 विधायक बिहार के मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। और आप समझिए कि अभी बिहार के मंत्रिपरिषद में 30 मंत्री हैं, 6 मंत्री पद खाली हैं।
2 मंत्री पद खाली है। राजद के विधायक, राजद कोटे के मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा और राजद कोटे के ही मंत्री कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा। और इसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी के मंत्री संतोष कुमार सुमन का इस्तीफा देकर दूसरे गठबंधन में चले जाना। और 2 सीटें जो कांग्रेस पार्टी के लिए रिक्त कही जा रही है, शायद कांग्रेस में ही बात नहीं बन पा रही है या मनमुटाव आरजेडी और कांग्रेस के बीच मंत्रिमंडल को लेकर चल रहा है। इस वजह से अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार शायद नहीं हो पाया था। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद इस मसले पर बात की थी। नीतीश कुमार ने इस मसले पर जो गुगली है वो फेंक दी आरजेडी की तरफ। फिर आरजेडी कांग्रेस के बीच शायद बात नहीं बनी। लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार करना, मंत्रिमंडल में फेरबदल करना मजबूरी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के पहले सामाजिक सियासी संतुलन को साधने की जरूरत है। और इन्हीं सामाजिक समीकरणों की बदौलत ही महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कह ले, उनको आगे के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए गठबंधन को टक्कर देनी और टक्कर देकर बिहार की 40 में से अधिकतम सीटें अपने नाम करनी है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए एक बार फिर से तैयार रहिए। वैसे बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फेरबदल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिहार की राजनीति का जो हाल है वो आपके सामने है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।